हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। मैं आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूँ नॉमेनक्लेचर का। इस सेशन में हम एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जाएंगे जिसका नाम है लाइन डायग्राम। क्लियर है? अभी तक मैं आपको नॉमेनक्लेचर के रूल्स सिखा चुका हूँ फॉर एल्केन्स, फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप एंड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर है? तो लगभग नॉमेनक्लेचर आपका कंप्लीट हो चुका है बेसिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है ना? बस थोड़े बहुत नए नए टॉपिक्स हैं उनको और कवर करेंगे हम लोग, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन के एंड में ही बोला था। साइक्लिक कंपाउंड्स वगैरह, बाइसाइक्लोस, पायरो एंड एरोमेटिक, ये थोड़ा बहुत पोर्शन रह गया, इसको भी हम लोग आगे जाके सेशंस में कवर करेंगे। बट इस सेशन में मैं आपको लाइन डायग्राम के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। रूल्स वही हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है ना? लाइन डायग्राम का मतलब होता है बेटा, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बन की चेन से ना रिप्रेजेंट करते, सिंपल लाइन से या बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो लाइन डायग्राम होता वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बस एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैंने यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल बना रखे, ये रहे, देखो मैंने इसमें कोई कार्बन नहीं दिखाया, केवल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को। अब इसमें कैसे पता लगेगा कितने कार्बन है, क्या चीज है, वो सब मैं सिखाऊंगा एग्जांपल्स की मदद से। ठीक है ना? तो लाइन डायग्राम कुछ नहीं, उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, बस एक सिंप्लीफाइड मैनर में। जैसे अभी ऊपर जितने भी मैंने एग्जांपल दिखाए, सब में कार्बन दिखाया, हाइड्रोजन दिखाया, फंक्शनल ग्रुप दिखाया, तो प्रॉपर तरीके से कार्बन हाइड्रोजन मेंशन करके बताए थे। बस लाइन डायग्राम में उसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है, केवल सिंपल लाइन से हम लोग बॉन्ड्स को दिखा देते हैं और कार्बन मेंशन नहीं करते। तो मेंशन नहीं करता एग्जाम्पल में, तो हम लोग तो मेंशन करेंगे क्योंकि हमें नॉमेनक्लेचर करना है प्रॉपर तरीके से। कार्बन के बारे में जब तक नहीं पता होगा कहां कहां पर बैठा हुआ है, तब तक नंबरिंग या लॉन्गेस्ट चेन वगैरह कैसे डिसाइड करेंगे। क्लियर है? तो एक तरीके से सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लाइन डायग्राम। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इजी है, छोटा सेशन है, ज्यादा लेंदी नहीं है, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हम उन्हें कवर करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा लाइन डायग्राम के बारे में। क्लियर है? तो मैं शुरू कर रहा हूं लाइन डायग्राम, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? तो देखिए क्या है लाइन डायग्राम। एक सिंपल तरीका है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का, तो वही लिखा है, लाइन डायग्राम इज अ सिंपल वे टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक सिंप्लीफाइड बैनर में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसे हम कहते हैं लाइन डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ लाइंस, जिन लाइन को हम बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है? और एक बहुत खास बात, हर लाइन डायग्राम में जो भी टर्न दिखेंगे, जैसे सपोज करो एक लाइन डायग्राम बनाया मैंने, सीधा फिर ऐसे टर्न कर दिया, तो जहां पर भी टर्न हो रहा हो लाइन डायग्राम में, तो वहां पर समझ जाना कार्बन एटम बैठा होगा। अब जरूरी थोड़ी ऐसी, अब ऐसा टर्न बना दिया मैंने, तो जहां पर भी टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब इन टर्निंग पॉइंट्स पर कौन बैठा होगा? कार्बन। और टर्मिनल्स पे तो होते ही होते हैं, टर्मिनल्स पर तो होते ही होते हैं, तो सिंपल कंडीशन याद रखेंगे। तो वही लिखा है, एवरी टर्न इन अ लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ कार्बन एटम। किसी लाइन डायग्राम में जितने भी टर्न हो, वो हर टर्न पर डेफिनेटली एक कार्बन एटम बैठा हुआ होगा। वैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बैलेंस करते हुए, वैलेंसी के अकॉर्डिंग, टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग कार्बन पे जो भी बॉन्ड बच रहे हो हाइड्रोजन बिठा देना, कोई नहीं बैठ पा रहा हो तो। ठीक है ना? तो वैलेंसी बैलेंस करते हुए। ठीक है? तो कुछ नहीं, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कौन? लाइन डायग्राम। अब बात आएगी रूल्स की, तो रूल्स बेटा वही चलेंगे जो मैंने सिखा दिया आपको, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, चाहे वो कोई एल्केन हो, चाहे वो कोई एल्कीन हो, तो रूल्स कोई नहीं है, बस एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, तो रूल्स वही चलेंगे जो मैंने आपको तीनों केस में पढ़ा दी, तीन चार जो भी केस पढ़ाया आपको मैंने। क्लियर है? तो उन रूल्स को ध्यान रखेंगे और लाइन डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? तो समझना, तो सपोज करो एक लाइन डायग्राम है। अब हाँ, एक दो वर्ड पहले बता दूं, एमी का मतलब होता है बेटा CH3 वाला, इसको आप क्या बोलते हो? मिथाइल बोलते हो। क्या बोलते हो? मिथाइल। याद रखना, एमी का मतलब क्या है? मिथाइल। एक ET भी लिखा जाएगा, ET का मतलब C2H5, इसको क्या कहते हैं अपन लोग? एथाइल। याद रखना, ठीक है ना? ये MEET ऐसे वर्ड्स यूज होंगे इसमें। ठीक है ना? तो याद रखेंगे, ME फॉर मिथाइल, ET फॉर एथाइल। क्लियर है? हाँ या ना? तो देखिएगा, तो एक लाइन डायग्राम बनना है आपके पास, ध्यान से देखें, इस तरीके से 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से बन रहा है। तो मैंने बोला हर टर्न पर कार्बन होगा, तो एक टर्न ये रहा, एक टर्न ये रहा, एक टर्न ये रहा, तो यहां पर वही चीज रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं, हर टर्न पर कौन बैठा है बेटा? कार्बन बैठा हुआ है।
क्लियर है? टर्मिनल्स पर होंगे, बिल्कुल होंगे। और ये एम क्या है? ये और कुछ नहीं CH3 ही है। ये एम और कुछ नहीं, ये CH3 ही है। अब इसको सिंप्लीफाइड मैनर में मैं बना दे रहा हूं, ठीक है? इस लाइन डायग्राम को हम लोग बना ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो क्या बनेगा? CH3 डेफिनेटली बनेगा। पहले इस चेन को बना रहा हूं जो दिख रही है आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH बैलेंस ही बैलेंस करते हो, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये तो जिगजैग जो चेन बना रखी है वो मैंने सीधी करके बना दी। और इस CH पे कौन बैठा है? ये Me, मतलब CH3 बैठा हुआ है। अब तो नाम दे लेंगे। एल्कीन का केस है, नेमिंग करना सिखा चुका हूं। एल्कीन का केस है, नेमिंग करना सिखा चुका हूं। रूल्स आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है? तो कुछ नहीं, लाइन डायग्राम में आप कार्बन मेंशन कर लो। मेंशन करने के बाद ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो ठीक है, नहीं तो इसी में नंबरिंग करना। रूल्स याद होने चाहिए, क्लियर है? तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है जिसमें अनसैचुरेशन आ रहा हो, नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे कि अनसैचुरेशन पे लोएस्ट नंबर जाए। तो क्लियर है? तो मैं जरा लाइन डायग्राम में नंबरिंग कर रहा हूं। तो कार्बन मेंशन कर रहा हूं, कार्बन 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 कार्बन, और ये CH3, ठीक है? नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, है ना? कोई दिक्कत? नंबरिंग आ गई। तो 4 पे कौन बैठा है? मिथाइल। तो 4 मिथाइल, कितने कार्बन? 5। पेंट, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? सेकंड, पेंट 2E, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। सिंपल कंडीशन है, दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, क्लियर है? हाँ या ना? अब टर्मिनल पे कौन बैठेगा? डेफिनेटली CH3 बैठेगी। तो टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लेना यार, क्लियर है? एक और एग्जांपल देखें, देखो भाई, ये कार्बन मेंशन करो, पहला ये रहा, देखो पहला कार्बन टर्मिनल पे, टर्मिनल्स पे बना लो पहले सबसे, ठीक है? अब जहां जहां टर्न दिख रहा है, यहां पर टर्न है, कार्बन आएगा डेफिनेटली, क्लियर है? जहां जहां टर्न दिख रहे हैं वहां वहां कार्बन बिठाते चलना। टर्न है, यहां पर टर्न है, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर भी बैठे होते हैं। यहां पर भी कार्बन, इस टर्न पे कार्बन, इस टर्न पे कार्बन, इस टर्न पे कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर और यहां पर, ये सारे कार्बन बना दिए। अब लॉन्गेस्ट चेन, एल्केन का केस है, लॉन्गेस्ट चेन पकड़ लो कोई भी एक, मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 4 पर कौन बैठा है? प्रोपाइल। इस पे भी कौन बैठा है? प्रोपाइल। तो 4,4 डाइप्रोपाइल, और 7 कार्बन का एल्केन है तो हेप्टेन। सिंपल कंडीशन है, दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें समझ आएंगी। सिंपल कंडीशन है, दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें आएंगी। तो लॉन्गेस्ट चेन हमने ये वाली पकड़ ली 7 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 4 पे ये प्रोपाइल बैठा है, ये भी प्रोपाइल है, 3 कार्बन का एल्काइल प्रोपाइल ही होता है। तो 4,4 डाइप्रोपाइल हेप्टेन, दैट्स इट, क्लियर है? आप H लगा के भी बैलेंस कर लेना, समझ में आ जाएगा। सिंपल कंडीशन है। तो लाइन डायग्राम को पकड़ के चले, तो हर टर्न पर कार्बन है, कार्बन के अकॉर्डिंग नाम देना, ठीक है? हाँ या ना? इस केस में देखो कार्बन मेंशन कर रहा हूं, यहां पर कार्बन, यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी। अब टर्न्स पर कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी, ये भी, ये भी कार्बन, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, और ये बैठा हुआ डेफिनेटली CH3, ठीक है? तो नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन मैं कर दे रहा हूं, डायरेक्ट आंसर 1 2, या छोटे पेन से इसको मेंशन करता हूं जिससे आपको कोई हॉच पॉच क्रिएट ना हो, ठीक है? तो ये 1, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ अब देखना कलर अलग ले लें, ठीक है? नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आ गई इसकी नंबरिंग, क्लियर है? हाँ या ना? साइड ब्रांच दिख गई, मिथाइल, ये साइड ब्रांच, इथाइल आ गया, 2 कार्बन के साइड ब्रांच जुड़ रही है, 2 कार्बन की साइड ब्रांच, तो 2 इथाइल आ गए, 1 मिथाइल आ गया। अब ये इथाइल कहां में जुड़ रहा है? 5th पे, ये वाला इथाइल कहां जुड़ रहा है? 6th पे, ये वाला मिथाइल कहां जुड़ रहा है? 3rd पे। तो साइड ब्रांचेस के नाम देंगे, तो इथाइल पहले लिखा जाएगा कि मिथाइल? डेफिनेटली इथाइल। तो 5 और 6 पोजीशन पे है, तो 5,6 डाइथाइल। रूल्स नॉमेनक्लेचर वाले जो एल्कीन में सिखाए हैं वही लगाए हैं। तो 5,6 डाइथाइल। 3 पे कौन बैठा है? मिथाइल। 10 कार्बन की चेन, डेक, डबल बॉन्ड 4 पोजीशन पे आ रहा है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे आता, तो मैं 4 को प्रेफर करूंगा ना कि 6 को, क्लियर है? तो डेक 4E, दैट्स इट, सिंपल कंडीशन है। दिमाग लगाएंगे तो सारी चीजें आएंगी, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो सारी चीजें आएंगी। हर टर्न पर और हर टर्मिनल पे कौन बैठा होगा बेटा? कार्बन बैठे होंगे। कौन बैठा होगा? सारे कार्बन बैठे हुए होंगे, क्लियर है? इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो भाई,
इसी तरीके से इसको भी देखो, तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, इतना उम्मीद रखूंगा आप लोगों से मैं, ठीक है। हाँ या ना, देखो भाई कार्बन मेंशन करो, कार्बन कार्बन, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो यहाँ पर भी कार्बन होगा, क्लियर है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पर भी कार्बन होगा। इसी तरीके से ये दो एंड निकल रहे हैं तो यहाँ पर भी कार्बन होंगे, यहाँ पर भी होगा, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे भी, इन टर्मिनल्स पे भी, इस पे भी और इस पे भी, क्लियर है। तो ये तो कार्बन मेंशन हो गए। नंबरिंग करें, लॉन्गेस्ट चेन देखना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लॉन्गेस्ट चेन यही मिल रही होगी आपको, डेफिनेटली लॉन्गेस्ट चेन यही मिल रही होगी आपको, थोड़ा देखेंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो नाम देखो, 3 पर 2 मिथाइल, 5 पर 2 मिथाइल, तो 3, 3, 5, 5 टेट्रा मिथाइल, 4 मिथाइल आ गए। 3 पर 2, 5 पर भी 2 मिथाइल लग रहे हैं, तो 3, 3, 5, 5 टेट्रा मिथाइल। 7 कार्बन का एल्केन है तो हेप्टेन, 7 कार्बन का एल्केन है तो हेप्टेन, सिंपल नाम है डायरेक्ट। 3 पर 2 मिथाइल बैठे हैं, 5 पर 2 मिथाइल बैठे हैं, तो 4 मिथाइल हो गए, तो 3, 3, 5, 5 टेट्रा मिथाइल। 7 कार्बन का एल्केन है तो हेप्टेन, सिंपल कंडीशन, क्लियर है। हाँ या ना, उम्मीद करूंगा बेसिक सी चीजें हैं, आनी चाहिए ये वाली तो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, तो हर टर्मिनल और हर बेंड पर जहां पर भी टर्न दिख रहा हो, तो कार्बन कार्बन कार्बन, इंटरसेक्शन आ गया तो यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर इंटरसेक्शन तो यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी बेंड आ गया कार्बन, ये बेंड आ गया कार्बन, ये टर्मिनल कार्बन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, ये डॉट असल में मेंशन करने के लिए बताएं, असल में ये डॉट भी कौन है, कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइंट है। तो याद रखना जहां पर इस टाइप की कंडीशन आए वो भी कार्बन की कंडीशन बना दी, अगर बीच में अगर मेंशन करते सीधी चेन बना के तो डॉट मेंशन कर दिया जाता है, और उन डॉट्स को हम कार्बन ही मान के चलेंगे, तो इसीलिए स्पेशली मेंशन करे गए यहाँ पर डॉट, क्योंकि बच्चों को पता लगे कि यहाँ पर भी कार्बन बैठा हुआ होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो और नंबरिंग करेंगे, बिल्कुल सिखा चुका हूँ। 1 या छोटे वाले पेन से करते हैं जिससे कोई दिक्कत ना आए, समझ में आ जाए। तो नंबरिंग देखना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो लॉन्गेस्ट चेन आ गई। नंबरिंग करेंगे, नाम देंगे, सिंपल कंडीशन, 6 पर मिथाइल, 7 पर 2 मिथाइल, तो 3 मिथाइल आ रहे हैं, पोजीशन 6, 7, 7 ट्राई मिथाइल, तीनों सेम है तो ट्राई मिथाइल करके लिख दिया है। 8 कार्बन का एल्केन है, कौन है, 8 कार्बन का चेन है तो ऑक्ट, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पोजीशन पे 2 आइन, सिंपल नाम। 6, 7, 7 ट्राई मिथाइल, 8 कार्बन का एल्काइन है तो ऑक्ट, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड है तो 2 आइन, सिंपल कंडीशन, क्लियर है। हाँ या ना, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देखो, ये सब लाइन डायग्राम है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, आपको कार्बन मेंशन करना आना चाहिए, वो सारी चीजें दिखा रहा हूं। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर आंख बंद करके टर्न है, ये रहा कार्बन, यहाँ पर टर्न है, ये रहा कार्बन, यहाँ पर बेंड है, ये भी कार्बन, तो कुछ मेरे हिसाब से कीटोन सा दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O वाला। तो 5 कार्बन की चेन में थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लग रहा है, तो पेंट 3 ओन, सिंपल कंडीशन, पेंट 3 ओन, सिंपल कंडीशन, क्लियर है। हाँ या ना, पेंट 3 ओन, सिंपल कंडीशन। आगे बढ़े, उम्मीद करूंगा बेसिक चीजें आनी चाहिए। एक और देख, ये भी बहुत बेहतरीन। अब इसमें क्या केस है, बनाओ कार्बन, यहां पर बैठा है कार्बन, यहां पर बैठा है कार्बन, यहां पर बैठा है कार्बन, तो अब आप सोचोगे यहां पर कार्बन क्यों भाई, OC2H5 बैठा है, यहाँ पर OET बैठा है, कार्बन थोड़ी बैठा, मेंशन कर रखा है यहाँ पर। अब ये OET क्या है, OC2H5 इथाइल वाला है, ठीक है, OC2H5 बैठा है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इसे ओपन करके बनाऊं तो ऐसे ही बनेगा, ये CH3 CH2 फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OC2H5, कुछ ये बन रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे तो ये वाला C है गया, ये वाला ये गया, ये C डबल बॉन्ड O ये गया, ये OET हो गया, तो नाम दे लो एस्टर है, तो इथाइल प्रोपेनोएट। क्या नाम है, इथाइल प्रोपेनोएट, याद हो जाना चाहिए था अभी तक तो, इथाइल प्रोपेनोएट। एस्टर का केस है, कौन सा केस है बेटा, एस्टर का केस। तो इस तरीके से मेंशन होते हैं, इस तरीके से मेंशन हुए, सिंपल कंडीशन है, इट इज अ लाइन डायग्राम। हाँ या ना, इसी तरीके से एक और देख, ऐसी फंक्शनल ग्रुप जैसा ही कार्बन मेंशन कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा सब, कार्बन 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 और कार्बन, अब सब समझ में आ जाएगा। इसको बैठाओ CH3, क्योंकि एक ही वैलेंसी है, इसमें सारी वैलेंसी बैलेंस है, C डबल बॉन्ड O, इसको 3 वैलेंसी बैलेंस है, एक बना दे CH, नीचे कौन बैठा है, साइनाइड CN बैठा है, बना दे इसको CH2 बना दे, और ये लास्ट COOH तो दिख ही रहा है, COOH। नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, सिखा चुका हूं। पॉली फंक्शनल ग्रुप का केस है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, सबके प्रीफिक्सेस इसका और इसका,
तो इसका होता है साइनो, इसका होता है ऑक्सो या कीटो, कुछ भी लिख लो। तो 3 साइनो 4 कीटो 5 कार्बन का पेंटेनोइक एसिड, सिंपल कंडीशन। क्लियर है? तो बेसिक से लाइन डायग्राम है भाई, जब हम कार्बन मेंशन करके लाइन से रिप्रेजेंट करें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हाँ या ना। सिंपल केस है, दिमाग लगाओगे तो सारी चीज आएंगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख, सब एग्जांपल से समझ में आएगा। कार्बन मेंशन करो, ये एमी तो समझ गए कौन है, ये CH3 बैठा है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर और यहाँ पर। क्लियर है? बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, कीटोन और अल्कोहल। मेजर या सीनियर कौन सा है? कीटोन, तो नंबरिंग कीटोन के पास से होगी। और कीटोन कैसे कार्बन का, तो क्या यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे? नहीं, एक्सेप्शन था कीटोन का, तो इसके कार्बन से कभी नंबरिंग शुरू नहीं होगी। उस एंड से करो जहां से पास पड़े, तो यहाँ से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? तो अब नाम देखो बेटा, अब नाम देखो, सिंपल नाम आएगा, दिमाग लगाओ। 5 पे हाइड्रोक्सी बैठा है, अब नाम दे दो। तो 5 ये डैश आएगा बेटा, कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा, ये डैश आएगा यहाँ पे। 5 हाइड्रोक्सी कौन है? OH, तो 5 पे OH बैठा है, तो 5 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन? 6। हेक्सा डबल बॉन्ड कहाँ पे? 1 इन, और कीटोन कहाँ पर है? थर्ड पोजीशन पे, तो 3 ओन, दैट्स इट। तो 5 हाइड्रोक्सी हेक्सा 1 इन 3 ओन, हेक्सा 1 इन 3 ओन, दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक याद होना चाहिए। एक और केस देखो, एग्जांपल्स देख तो चलो सब आ जाएगा। क्लियर है? तो कार्बन मेंशन करना है, सबसे बड़ी बात क्या मेंशन करना है आपको? कार्बन। ठीक है, तो यहां पर CH3 तो दिख ही रहा है, यहां पर कार्बन, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, सारे बन गए, सारे कार्बन आ गए। बना लेंगे स्ट्रेट चेन करके, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शनल ग्रुप का केस है, उस साइड से नंबरिंग करी जाएगी जहां से इस फंक्शनल ग्रुप पे लोएस्ट नंबर आए, तो मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो फोर्थ पोजीशन छोटी है, इधर से करूंगा तो 5वें नंबर पे पड़ेगा। 1 2 3 4 5, तो मैं 4 को प्रेफर करूंगा ना कि 5 को। तो नाम देखो, 5 पे कौन बैठा है? मिथाइल, तो 5 मिथाइल, 8 कार्बन का ऑक्टा। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 3 पे है और एक 6 पे है, 3 पे डबल बॉन्ड है, एक 6 पे, तो ऑक्टा 3,6 डाइईन, 3,6 डाइईन। और अल्कोहल ऑल वाला ग्रुप कहाँ पे? 4th पे, 4 ऑल, सिंपल कंडीशन। 5 पे कौन? मिथाइल, 8 कार्बन का ऑक्टा, डबल बॉन्ड 3 और 6 पे, तो 3,6 डाइईन, और 4th पे OH मतलब 4 ऑल, 4th पे OH मतलब 4 ऑल, तो सिंपल नाम है 5 मिथाइल ऑक्टा 3,6 डाइईन 4 ऑल, सिंपल कंडीशन। क्लियर है? उम्मीद करूंगा याद होगा, उम्मीद करूंगा याद हो जाएगा। तो सिंपल कंडीशन है, कार्बन मेंशन करो, सब आंसर समझ में आएंगे। कार्बन मेंशन करो, सब आंसर समझ में आएंगे, दिखने लगेंगे आसानी से एग्जांपल्स। तो कार्बन मेंशन करो सब जगह, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कार्बन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। स्ट्रेट चेन करके बना दे। लंबी वाली तो दिखी गई होगी, ये वाली सबसे लंबी यही चेन दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक पकड़ ले। अब नंबरिंग की बात आएगी तो नंबरिंग देखेंगे कहाँ से करी जाएगी। नंबरिंग की बात आएगी तो एल्कीन का केस है तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, साइड ब्रांच तो गई भाड़ में, पहले डबल बॉन्ड को देखो। तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगा तो डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 और 8 पे आ रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 और 9, मेरे ख्याल से 1 और 8 को प्रेफर करेंगे हम। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? इस साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। साइड ब्रांचेस दिख गई होंगी, साइड ब्रांचेस दिख गई होंगी। एक कार्बन वाली तो सारी मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, और 2 कार्बन वाली कौन? इथाइल। पोजीशन के हिसाब से अरेंज करो तो 7 पे पहले इथाइल लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल। अब मिथाइल कहाँ कहाँ पर है? 2 पर है, 4 पे है, 5 पे और 6 पे, तो 2, 4, 5, 6, 4 हो गए, तो टेट्रा मिथाइल। क्या मिथाइल? टेट्रा। तो साइड ब्रांचेस आ गई। अब 10 कार्बन का पेरेंट है तो डेक। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे? 1 और 8 पे, तो 1,8 डाइईन, खत्म बात। 1,8 डाइईन, सिंपल कंडीशन है। बेसिक सी चीजें, दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें आएंगी। ठीक है? हाँ या ना? एक और केस देखें, ध्यान से सुनना, एक और बढ़िया केस, छोटे एग्जाम्पल है, समझ में आ जाने चाहिए, बेसिक सी चीजें। ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप कैसा है? कार्बन कंटेनिंग, क्योंकि एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, ये तो मजबूरी है आपकी, बता चुका हूं।
तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो पहला नंबर डाल दिया। अब देखो कोई चेंज, पहले कार्बन मेंशन कर लो। ये कौन है? CH3 है, ये तो कार्बन आ गया। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये CH3, ये भी ठीक है। आया ना? तो नंबरिंग शुरू करनी है आपको यहाँ से, मजबूरी है क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और मेजर है, बड़ा वाला है। एल्डिहाइड इज क्या? सीनियर। एल्डिहाइड इज सीनियर देन कीटोन। देख लेना, सीनियोरिटी टेबल में मेंशन्ड होगा आपके पास। एल्डिहाइड एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, किसके ऊपर? कीटोन का सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको प्रेफर किया जाएगा नंबरिंग के लिए। तो पहला नंबर इधर गया, तो लॉन्गेस्ट चेन में ले आओ और सारे फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए, 2 3 4 और यहाँ पर 5। क्लियर है? नाम दें, देखो तो 2 पे कौन लग रहा है? मिथाइल लग रहा है, तो 2 मिथाइल पकड़ लो सबसे पहले। 3 पे कौन लग रहा है? कौन है? कौन है फंक्शनल ग्रुप? कीटोन, कीटो या ऑक्सो? ऑक्सो लगा दिया मैंने, तो 2 मिथाइल 3 ऑक्सो, 5 कार्बन का एल्डिहाइड पेंटेनल, दैट्स इट। 2 मिथाइल 3 ऑक्सो, 5 कार्बन का एल्डिहाइड पेंटेनल, सिंपल कंडीशन। नेमिंग के रूल्स कोई नहीं बदलेंगे, वो सारे वही है, बस लाइन डायग्राम में आपको कार्बन स्पेसिफाई करना आ जाए तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कार्बन कहाँ लगाने हैं वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई तो सारे लाइन डायग्राम हो जाएंगे, चुटकियों में आंसर आते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फाबेट से बना दिए, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछता है अल्फाबेट वाले, ठीक है ना? तो मेंशन करें, ठीक है, कार्बन 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 और कार्बन, तो ऐसे अल्फाबेट्स बहुत सारे बना के दे सकता है वो, और इनमें नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर भी या अल्फाबेट्स बना के दे देगा लाइन की मदद से यार। जैसे ई बना दिया मैंने यहाँ पर, इसका नाम पूछ लेगा, तब क्या करोगे? बोल देगा डायरेक्ट ई की शेप में एक लाइन डायग्राम है तो आप उसका नॉमेनक्लेचर करके दीजिए, तो ई तो बनाना है पहले आपके। ठीक है, बना दिया, फिर कार्बन मेंशन कर देना। तो अब लॉन्गेस्ट चेन ये आ गई, 1 2 3 4 एंड 5। अब 3 पे कौन लग रहा है? मिथाइल, तो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, सिंपल। अगर अल्फाबेट्स से मेंशन है लाइन डायग्राम, क्लियर है, तो उसमें भी जहां जहां टर्न होंगे, जहां जहां इंटरसेक्शन होंगे, वहां वहां कार्बन बैठा होगा, बिल्कुल बैठा होगा। क्लियर है? इसी तरीके से एक और बना दिया F, इसमें कार्बन मेंशन कर ले 1 2 3 4 एंड 5। लॉन्गेस्ट चेन में इसको ले लूं तो 1 2 3 4, ये नंबरिंग करेंगे या यहां से करेंगे 1 2 3 4? मेरे ख्याल से उल्टी नंबरिंग करी जाएगी, क्योंकि साइड ब्रांच है और साइड ब्रांच पे कम वाला नंबर पहुंचना चाहिए। एल्केन ने रूल बताया, एल्केन में रूल बताया हुआ है 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग आएगी यहाँ से 1 2 3 एंड 4। तो 2 पे कौन बैठा है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटीन, दैट्स इट। तो इस टाइप के लाइन डायग्राम भी आ जाते हैं एग्जाम में पूछने के लिए। तो सिंपल कंडीशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारे लाइन डायग्राम क्लियर। कुछ नहीं करना, जहां जहां टर्न दिख रहे हो वहां वहां पर आप लोग कार्बन को मेंशन कर लीजिएगा, और जहां कार्बन मेंशन हुए एक बार तो रूल्स वही चलेंगे जो मैंने पढ़ाए हुए। एल्केन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, एक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वही रूल्स है, सब कुछ वही है, बस अब लाइन डायग्राम में आपको उनको देखना है। और कैसे देखोगे? कार्बन मेंशन कर लेना, सिंपल है, सब कुछ आ जाएगा समझ में। और ध्यान से रूल लगाना, गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बना के ये पता कर लो वो कौन सी कैटेगरी का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 4 पढ़ाए मैंने, और चारों में से पहले सेलेक्ट कर लें। जैसे ये पढ़ा है, एल्कीन के रूल्स लगेंगे, इसमें एल्केन के रूल्स लगेंगे, इसमें वापस से एल्कीन के रूल लगेंगे, इसमें देख एल्केन के रूल लगेंगे, इसमें एल्काइन, वही एल्कीन और एल्काइन वाले रूल लगेंगे, इसमें आगे फंक्शनल ग्रुप वाले रूल लगेंगे, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप वाला रूल लगेगा, इसमें पॉली फंक्शनल ग्रुप वाला रूल लगेगा, इसमें भी पॉली फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आते ही 2 हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मल एक फंक्शनल ग्रुप वाला रूल लगेगा, इसमें वापस से एल्कीन्स वाले रूल लगेंगे, इसमें पॉली फंक्शनल ग्रुप वाले रूल्स लगेंगे, और ये दोनों तो एल्केन है तो इनमें एल्कीन्स वाले रूल लगेंगे। तो मेन चीज है लाइन डायग्राम में आप कार्बन मेंशन कर लोगे ना, और ध्यान से देख लेना क्या क्या साइड ब्रांचेस लग रहे हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उस बेसिस पे रूल्स ध्यान रखना, उस बेसिस पे रूल्स ध्यान रखना। प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स की, उतना ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लगा लोगे, उनके नाम लिख लोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। लाइन डायग्राम और ऑर्गेनिक का तो सिंपल कंसेप्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम्पल बना बना के खुद इमेजिनरी एग्जाम्पल्स बना लो, उनके नाम बना के देखो, सब कुछ आ जाएगा। रूल्स मैंने सारे बता दिए, क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है ना बेटा? तो इस सेशन को अपन यहीं पर करते हैं एंड। बहुत छोटा सेशन बन गया बट इंपॉर्टेंट सेशन था, ठीक है ना बेटा? क्योंकि जो अगला मेरा टॉपिक है वो थोड़ा लेंदी है, उसको मैं इसके साथ मर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इन दोनों को मिक्स किया
बहुत 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 ज़्यादा लंबा सेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करूँगा आज के सेशन के आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में साइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के देखेंगे। किसको बेटा? साइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की हम बात करेंगे। किसकी? साइक्लिक कंपाउंड्स में। इसमें भी रूल्स सिखाऊंगा, थोड़े रूल्स हैं इसके अंदर भी, वो कैसे फॉलो करने हैं उनके एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा सारे रूल्स। क्लियर है? तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।